आदर्शों को नमन करते हुए और आज की सभा के अध्यक्ष दिवस जी, मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार बाबा साहब ने जो बलिदान दिए हैं और उसके बाद जबकि हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो व्यक्ति जो स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ रहा है, वो व्यक्ति पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के एक लोगों से जाना जा रहा है। आज भी विदेशों में देखिए हमारे बाबा साहब को इतना नमन करते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट देखिए, बाहर के जितने भी कोर्ट्स हैं, और उसमें देखिए सबसे पहले बाबा साहब को प्रस्तुत किया जाता है। उन्हीं को नमन करते हुए हर अधिवक्ता उन्हें देवता की तरफ पूजता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में जन्म लेकर वो ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि दुनिया में आज तक 32 डिग्रियां शायद ही किसी के पास रही है। और समाज को इस रेत में से निकाल के समाज को एक नई दिशा में ले जाने वाला काम सिर्फ बाबा साहब ने किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख के भी इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि पढ़े लिखे लोगों से, हालांकि बाबा साहब ने भी यही कहा था कि मुझे धोखा देने वाले पढ़े लिखे ही लोग हैं, तो ऐसी जो बाबा साहब के वो विरोधाभासी शब्द थे, उनको हमें अच्छी तरह से उसको एक सही दिशा में ले जाके उसको एक अच्छे उदाहरण हमें प्रस्तुत करने हैं कि पढ़े लिखा समाज जो है अच्छे पदों पर जाकर समाज के लिए अपनी प्रस्तुति दे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। आज बड़े ही दुख के साथ में 6 दिसंबर को जब बाबा साहब इस दुनिया से चले गए थे, तो उन्होंने समाज के लिए विभिन्न तरह के कार्य किए थे। नंबर 1, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। पहली तो बात, आज का ये नारा मेरे हिसाब से कोई मान नहीं रहा, ना उनके नक्शे कदम पे कोई चल रहा है। मेरे जितने भी युवा साथी है और सब देखिए, बहुत अच्छी बात वकील साहब ने भी कही, डॉक्टर संजय जी ने भी कही, लेकिन इनका जो मेन मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए यही कहूँगा कि जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि हम शिक्षित तो सभी लोग हो गए हैं, हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं, और उसके बाद संगठित होने के बाद जो संघर्ष समाज के प्रति हमें करना चाहिए, उन उत्तरदायित्वों तो से हम जो है पीछे हट रहे हैं। और समाज एक तरह से आज के दौर में बिखरा हुआ है, तो इन्हीं 2 मूल मंत्रों पर काम करने की आज समाज को आवश्यकता है। शिक्षित तो अधिकतर समाज हमारा हो ही गया है और हो भी रहा है, शिक्षा के प्रति जागरूकता एक चल ही रही है समाज के अंदर, लेकिन संगठित होना एक सबसे मूल, जो बाबा साहब का एक कहना है कि संगठित रहो, ये समाज संगठन में बिल्कुल नहीं है। और संघर्ष तो तभी होगा जब आप लोग संगठित हो पाएंगे। मैं बात करूंगा, जैसे राजनीतिक पार्टी हमारी बसपा पार्टी थी, जब बहन जी का था मामला, तब तक हम लोग सत्ता में थे, तब तक हम लोग एक तरह से स्वाभिमान और सम्मान की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन कुछ सालों से जैसे जैसे बसपा का ग्राफ पिछड़ा है, तब से लेकर आज तक हम लोगों पर अत्याचारों की भरमार है, और समाज हर जगह बार बार इन चीज़ों को झेल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसे भी जितने भी महानुभाव यहाँ सभी लोग कुछ शिक्षित हैं और समाज में निरंतर काम कर रहे हैं, तो सब लोगों को संगठन पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। हम लोगों को संगठन मजबूत कर और संगठित होकर इस समाज की सेवा में लगना चाहिए, और तभी हमारा जो संघर्ष का बाबा साहब ने जो कहा कि संघर्ष करो, वही तभी ये मूल मंत्र तीनों हमारे कारगर सिद्ध होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। धन्यवाद कुलदीप जी।